देखो आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है यूनियन, UNION। इसको डिनोट करते हैं यू से। इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझा रहा हूँ। यूनियन क्या होता है, जैसे सपोज ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर है 12। एग्जाम्पल नंबर 12 ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी दिया हुआ है, बी में आपको दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, ठीक है। आपको निकालना है इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन होता है ऐसा, ए यूनियन बी, ये इसका सिंबल है यू, ठीक है। और ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है ना। ये इन दोनों के मिला के आ गए, तो इसको बोलते हैं यूनियन। ऑपरेशन है ए और बी के ऊपर। अगर कभी भी ऐसा लिखा आ जाएगा और कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ जाना कि हमको ए यूनियन बी निकालना, और ए यूनियन बी में क्या करना है, दोनों के एलिमेंट आपको कंबाइन लिख देने हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लोग देख लो, जैसे एग्जांपल नंबर 13 इसी का। 13 में क्या दिया हुआ है, ए में है AEIOU। ए इज इक्वल टू है AEIO और U, और एक दिया हुआ है बी जिसमें है AI और U, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है प्रूफ करो कि A यूनियन B इज इक्वल टू A होगा क्या। तो हम सबसे पहले A यूनियन B निकालते हैं। तो A यूनियन B क्या होगा, दोनों के एलिमेंट तो AEIOU, ये तीनों एलिमेंट इसमें आगे रिपीट हो नहीं सकते। तो ये क्या है, यही तो है, तो इज इक्वल टू A। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 14 कर लोगे। X में है राम, गीता, अकबर, और Y में है गीता, डेविड और अशोक। तो X यूनियन Y क्या हो जाएगा, राम, गीता, अकबर, डेविड और अशोक, ठीक है ना। ये ऐसा। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन की, वो भी देख लो, वो तुम खुद ही समझ जाओगे। जैसे कैसा है, फर्स्ट लिखा हुआ है कि A यूनियन B और B यूनियन A बराबर होता है। सही बात है, बराबर ही होगा। आप दोनों को मिलाकर के लिखोगे तो चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो। फिर एक है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है कि अगर A यूनियन 3 सेट है, A B और C, तो ये कह रहा है चाहे आप ऐसा करके ऐसा करो, या फिर A को पहले बाहर छोड़ दो और B यूनियन C कर लो। सही बात है, एसोसिएटिव लॉ है, तो एसोसिएटिव लॉ को यूनियन फॉलो करता है। फिर एक है A यूनियन फाई इज इक्वल टू A होगा। ये भी बात सही है, फाई का मतलब क्या, खाली सेट, तो उसमें एक ही एलिमेंट आ जाएंगे, तो A यूनियन फाई क्या हो जाएगा, A। फिर एक है A यूनियन A, ये बताओ क्या होगा, 2A होगा, क्या होगा, A होगा, क्योंकि A में अगर एलिमेंट है 1 2 3 4, इधर है 1 2 3 4, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 4, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर एक है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल A, तो यूनिवर्सल ही आ जाएगा। भाई यूनिवर्सल में 1 से 10 तक है, इसमें 1 से 5 तक है, तो इधर 1 से 10 तक आएगा, तो 1 से 10 क्या हो गया, यूनिवर्सल, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल, ठीक है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। अब अगला देखो इंटरसेक्शन। अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिनोट करते हैं ऐसा, उल्टा यू, A इंटरसेक्शन B बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो इसका कोई एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 17 देखो। एग्जांपल नंबर 17 में दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10। एक और सेट दिया हुआ है B के एलिमेंट है 2 3 5 7, 2, 3, 5, 7,
ठीक है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वो लिखना है। तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक तो 2, एक 3, एक 5 और एक 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, 7। डन। अभी आगे पूछा जो ये बी का है क्या तो ये बी हो गया, बी हो गया। ठीक है। चलो देखो एक और टॉपिक है इसमें, डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा चलो एक तुम बताओ, ए लिखा हुआ है, ए में है 2, 4, 6, 8 और बी में है 1, 2, 9, 10। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ओनली 2, ठीक है ना। बट इसको ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ये इसका आंसर है। डन, ठीक है। दो चीजें बता दी मैंने आपको, एक बताया यूनियन, उसको ए यूनियन बी यू लिखते हैं और इंटरसेक्शन में उल्टा यू लिखते हैं। यूनियन में दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं विदाउट रिपीटेशन, और इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑन सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब अगर कोई भी दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, तो उनका डिफरेंस होगा या तो a माइनस बी और या होगा b माइनस ए। तो ये दोनों कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो a इज इक्वल टू एक सेट है, एग्जाम्पल नंबर कितना है, एग्जाम्पल नंबर 18। a एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 to 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। फिर b एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। आपको निकालना है a माइनस बी और एक निकालना है b माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या होता है कि a में से b के एलिमेंट माइनस कर दो, a में से b के एलिमेंट हटा दो और a के जो बचेंगे वो लिख दो, b के जो बचेंगे वो नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 4 चला गया, 5 बचेगा, 6 चला गया, 8 नहीं आएगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर a माइनस बी का लिखोगे तो इसका मतलब है a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, बस वो आएंगे, b का कोई मतलब नहीं है, b के जो बचे चाहे। और अगर b माइनस a कर रहे हो तब b के एलिमेंट जो a में नहीं है, तो देखो 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। दोनों इक्वल का है, दोनों इक्वल नहीं है और ये कभी इक्वल होंगे भी नहीं। a माइनस बी विल नॉट इक्वल टू b माइनस ए। डिफरेंस का मतलब है a माइनस अगर b कर रहे हो तो a के एलिमेंट पे ध्यान देना है सिर्फ, उसमें से b के हटा दो और बाकी जो a के बचेंगे वो लिख दो। b माइनस ए में से b में से a के हटा दो और जो b के बचेंगे वो लिख दो, a के जो बचेंगे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब जैसे देखो एक और लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू a e i o और u, ठीक है। b इज इक्वल टू a i k u, ठीक है। v का है a e i o u और b का है ये, हमको निकालना है b माइनस बी। तो देखो b माइनस बी क्या हो जाएगा, b में से b के माइनस कर दो और b के जो बचेंगे वो लिख दो। तो देखो a गया, e बचेगा, i गया, o बचेगा, u गया, तो इसका आंसर हो गया e o। और अगर हमको b माइनस बी निकालना है k, तो a गया, k i गया, k बचा, u भी गया, तो इसका आंसर आ गया k और इसका आंसर आ गया e,
ठीक है, ये ऐसा करना है। एक काम करो, इसके अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक 6 तक कर लेना एक बार, ठीक है ना। अब देखो 6 तक मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़े थोड़े। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। 1.4 देखो, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ सेट। तो बिल्कुल इजी है। जैसे फर्स्ट का देखो, फर्स्ट में x और y दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, x यूनियन y। और क्या हो जाएगा x यूनियन y, 1 2 3 5, 1 2 3 और 5, ठीक है ना। दोनों x और y के दोनों एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। फिर देखो एक इसका फोर्थ देख लो। फोर्थ में इसने क्या करा, लैंग्वेज दे दिया। ए जो सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर, और ए जो है नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा और बराबर और 6 से छोटा है, ठीक है। और बी जो है वो क्या है, बी भी नेचुरल नंबर है, बट उसकी कंडीशन क्या दी हुई है, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो देखो ऐसे तो हम इसमें कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, ना यूनियन निकाल पाएंगे। पहले इनको क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो देखो ए का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है, 6 से छोटा है, 6 से छोटा। अच्छा उल्टा लिख दिया, तो ये 1 नहीं आएगा और इसकी जगह पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 7 8 9, 6 से बड़ा तो 7 8 और 9। अब दोनों में यूनियन बनाना, तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इस तरीके से करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको रोस्टर फॉर्म ही दे, वो इस सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म से पहले आपको इसको रोस्टर फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो फिफ्थ वाला, ए में 1 2 3 और बी में 5, तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा आंसर उसका। फिर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू ए कोमा बी, a इज इक्वल टू ए कोमा बी, और b में दिया हुआ है a कोमा b कोमा c, ठीक है। हमें निकालना है a सबसेट ऑफ b। अच्छा पूछा है, इज a सबसेट ऑफ b, a सबसेट ऑफ b है क्या, तो देखो a b है दोनों में, तो इसका मतलब a सबसेट ऑफ b, यस, एक आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है व्हाट इज a यूनियन b, a यूनियन b क्या हो जाएगा, a कोमा b कोमा c, ये आंसर, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, if a and b are two set such that a intersection b, then a is subset of b, then what is a union b, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। कैसे, देखो थर्ड दिया हुआ है a है सबसेट ऑफ b, तो ये पूछ रहा है a यूनियन b क्या होगा। यही एग्जांपल समझो आप, a b का सबसेट है ना, इसका मतलब b में एलिमेंट ज्यादा है और a के सारे एलिमेंट b में है, तो जब उनका यूनियन बनाओगे तो क्या आ जाएगा, b, जैसे यहाँ पे भी b आया ना वैसा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है और d दिया हुआ है, और पीछे पेज पलटो, पेज नंबर 18 देखो, हो जाएंगे सारे, a यूनियन b, a यूनियन c, b यूनियन c, b यूनियन d। और देखो 3 वाला जो है, 3 वाला कैसा होगा, ये एक ऐसा भी दिया हुआ है a यूनियन b यूनियन c, तो पहले क्या करो, a यूनियन b निकाल लो, फिर a यूनियन b का और c का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ छोड़ देना बनेगी, फर्स्ट वाले का सबका इंटरसेक्शन करा रहा है, और या करो तो फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्शन कर देना। फिर देखो सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी, और हमको ये सारी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो इसमें से तुमको मैं 1 2 करके बता देता हूँ। आ जाएगा ना, नहीं अभी 6 तक ही करना, इतना ही करो।
6 तक कर लो एक बार, फिर रिमेनिंग कल कर लेना, ठीक है ना।